जिस तरह से इंसान की आज इंसानियत से खिलवाड़ हो रहा है, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान को ऐसी शक्ति दे कि इंसानियत बुलंदियों पे पहुंचे और शैतानियत रस्ताल में जा मिले। इंसानियत के दुश्मन जगह जगह इंसानियत का खात्मा करने पे तुले हैं, पर संत पीर फकीर रूहानी संत ऐसे पहरेदार होते हैं जो रूहानियत की हमेशा रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, मरती हुई इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। ऐसे थे शाह मस्ताना जी दाता रहबर। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, जो बहुत से घरों की कहानी होगी। शाम का समय होता था, एक औरत अपने बच्चों के साथ खाना तो बना रही होती, लेकिन थरथर कांप रही होती थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता था और उसका कारण था उसका नशेड़ी, उसका शराबी पति। उसको लगता था कि कभी भी दरवाजा खुल सकता है, कभी भी नॉक हो सकता है। अगर एक बार खटखटाने से नहीं खोला तो फिर क्या होगा। बेचारी डरती रहती, थरथर कांपती रहती, और वही बात दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खोलती, शराबी पति गालियां देता हुआ अंदर आता, मारता पीटता, घर में उल्टियां करता, बदबू फैला देता और बेहोश होकर चारपाई पे गिर जाता। सारा घर नरक में बदबू से भर जाता। वो औरत साफ करती, आंसू खून के रोती, तड़पती, ईश्वर से प्रार्थना करती, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही नरक में बीतेगी? क्या मेरे बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? फिर एक समय आया, औरत अपने बच्चों के साथ फिर खाना बना रही। अब भी वो उड़ीक रही है दरवाजे की तरफ, बड़ी उतावली है, कब दरवाजा नॉक हो, कब दरवाजा नॉक हो। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने उसका वही पति खड़ा है और उसे बताता है कि आज राम नाम से मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी बुराइयों को छुड़वाया, आज मैं ईश्वर की भक्ति करता हुआ घर आया, एक्सीडेंट से बच गया। वही घर जो नरक में बना होता था, आज वो स्वर्ग निज धाम सचखंड लोक बन गया। ये है मस्ताना जी महाराज का गुरु मंत्र, जो उस शराबी ने लिया, उस नशेड़ी ने, जुआरी ने लिया, तो उसकी आदतें बदल गई और आज वो नरक से स्वर्ग में घर में रहने लगे। पता नहीं कितने परिवार होंगे, अगर सच्चे दिल से आपसे पूछे तो आप में से बहुत बैठे होंगे जिनके घरों में ऐसा नक्शा होता था। सच्चे दिल से बताइए, कोई जादूगरी नहीं, कोई ढोंग नहीं, तो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने घर थे जो ऐसे थे। जी हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि यहाँ 5.5 करोड़ में लगभग 90-95% नशेड़ी ही आके नाम लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और वो नशा छोड़ के आज ऐसे भक्त बने हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। कहीं भी कोई आतंकवाद सिर उठाता है, इंसानियत का घात करता है, आप ही लोग हैं वहां फौरन खून देने पहुंच जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे मुंबई क्यों ना हो, इंडिया का कोई कोना क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई कोना क्यों ना हो, खून दान करने में पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया गया है, जो हमने दिया, फिर उसको पत्रकारों ने दिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों ने नाम दिया ट्रू ब्लड पंप। सो कहां शराब के समुंदर में तैरते रहना और कहां अपना खून दे के लोगों की जान बचाना। जमीन आसमान का फर्क पड़ा तो राम नाम से, जो साईं जी ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलना सिखाया, वो रास्ता निज धाम को जाता है, वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। तो मुर्शिद कामिल के ऐसे रास्ते को, ऐसी राह को जिसने भी अपनाया है, जो भी इस पे चल के आया है, उसे तमाम खुशियां मिली। दया में रहमत से वो उसके काबिल बन गया।
जी। तो एक बार ये आजा भाई, आजा तू, आजा पहले, आजा आजा, कुछ नहीं होता ये तो ये वहां भी दांव तका रहा था कि क्या मुझे मिलेगा प्रसाद। नाम में थोड़ा लेट आया ये, और आपको बता दें इसने भी गुरु मंत्र ले रखा है। और जिस दिन इसने गुरु मंत्र लिया, ये इतना आराम से बैठ गया नाम लेने के बाद, ना प्रसाद खाया ना कुछ और, यहाँ आके प्रसाद खाया। जी। तो प्यारी साध संगत जियो, वहीं पे फिर आते हैं कि शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने इंसानियत का जाम पिला दिया, हैवानों को, शैतानों को शैतानियत छुड़वा के आज इंसानियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। कोई समय था यहाँ 25-30 फुट के टीले थे और वचन करके सचखंड का नमूना बना दिया। कोई समय था लोग 100, 50, 30 आया करते थे, आज उस आंकड़े को 5.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। सो आज पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं और दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है जो बुराइयां छोड़ के, नशे छोड़ के आज वो नेक इंसान बने हुए हैं कि लोग उनके नाम की कसम लेने से भी डरते हैं, कहीं झूठी कसम ना ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप वचनों को पूरे कैरेक्टरफुल हैं, नशा नहीं करते, व्यवहार के सच्चे हैं, कोई झूठी कसम भी खा लेगा ना तो उसको भुगतना पड़ सकता है। ये हकीकत है। ऐसा पहले हुआ करता था और आज भी है। जो नेक लोग हैं आप में से, जो इंसानियत को मानते हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, तो असर ज्यों का त्यों है, आज भी वैसा ही रहता है। इंसान के अंदर बहुत सी सोचें चलती हैं। विचार शून्य माइंड कभी नहीं हो सकता। जब विचार शून्य हो गया तो सब कुछ गया। इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये अलग बात है। बहुत कम लोगों के अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा लोगों के बुरा चलता है। जैसे कल हमने चर्चा की कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरे के बंगले बगीचे देख के जलते हैं, दुखी हैं कि मेरी पड़ोसी को कार क्यों मिल गई, दुखी हैं कि मेरा छोटा सा घर है और इसके कई मंजिला मकान क्यों बन गया। यानी लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। आज के दौर में, आज के समय में इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ पड़ने पे गधे को बाप कह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वार्थ ना हो तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया, आज भी याद आ गया। जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमारे साथ एक साथी थे, गरीब घर से थे, कोई हर्ज नहीं, घर अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा ये साबित करते कि हम खेलने जाते थे, वो पढ़ा करते थे। कॉलेज की बात, हम तो स्कूल तक पढ़े, तो वैसे साथी थे। और वो कहा करते कि नहीं, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनके एक बार पिताजी आए, धोती पहनी हुई थी। यार दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? क्या लगा, ये हमारे घर में नौकर है। नौकर है? क्या देने आया है? कहते मेरे पिताजी ने पैसे भेजे हैं, वो देने आया है। हमें पता था, हम बाई चांस टूर्नामेंट वहां खेलने गए थे, तो हमने कहा यार ये तूने क्या बोला? कहता यार मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, अब किसी को क्या पता ये मेरा बाप है। पर हमने कहा तेरे को कोई इंसानियत नहीं, पैसे ले लिए, उसी बाप के धोती ने कमाए हैं, उसी बाप के कुर्ते ने कमाए हैं, उसी बाप के गरीबी में से उसने अपना हृदय काट के तेरे लिए पैसे लेके आया है, और उसी बाप को तूने नौकर बना दिया। लानत तेरे पे। थोड़ा शर्माया, कहता यार कुछ भी कहो, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ही गिराना है खुद का। अगर सारे हंसते यार धोती वाला इसका बाप है, तो हमने कहा अगर तू कोई और मौका आया तो पैंट वाले को बाप बना लेगा। तो चुप हो गया, कोई पता नहीं यहाँ कौन किसको बाप बना ले। सच है, वो जमाने गए जब कोई बाप की गाली देने से डरते थे। आज वाला तो कहेगा यार करोड़पति है, क्या हर्ज है अगर बाप कहने के जन्मा है, जिसने जन्मा है, कहने में क्या हर्ज है अगर 2-4 लाख मिलता है तो।
ये ऐसा युग है, ऐसा टाइम है। तो भाई इस खुद गर्जी के जमाने में कोई होगा जो नेकी भलाई पे चलता है, कोई होगा जो किए हुए परोपकारों को नहीं भूलता। यहां लोग 100 में से 99 काम किए उनको भुला देते हैं, एक काम नहीं हुआ उसका उलाहना भगवान को बार बार देते रहते हैं। कितना इंसान का मालिक करता है जो उसकी भक्ति करता है, इबादत करता है। 3rd स्टेज तक के कैंसर, नशों में डूबती हुई जिंदगी नैया को उन्होंने बचाया। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन सुई वहीं की वहीं। चाहे कुछ भी मिल गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, मन हरामी इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी भाता नहीं। आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा। इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, अरे माया में मजबूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। आदमी को जैसी आदत पड़ जाती है, अपनी आदत को बदलना हरि भगवान के बस में हो सकता है, या हरि का कोई भगत या कोई योद्धा शूरवीर पर्ण कर ले कि मैंने ये काम छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, वो तो बदल सकते हैं। वरना अपनी आदत को कोई बदलना तो दूर देखता ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली जाती, यार वो गंदा, वो गंदा, वो ऐसा, वो ऐसा। पर भूल जाता है कि 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ है, कि तू कैसा। एक दूसरे की तरफ, 3 तेरी तरफ। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। 5 मिनट 24 घंटे में से कभी अपने लिए निकाला करो, एकांत में बैठा करो, फिर सोचा करो कौन सी गंदी आदतें आप में हैं और कौन सी अच्छी आदतें। यकीन मानिए वो 5 मिनट अगर आप सोचें और उसके बाद भक्ति करें तो आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है। दूसरों की ऐब, दूसरों के गुनाह, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर हैं। खुद की बात आए तो तिल मिला जाते हैं। कोई यार दोस्त भी आपके अवगुण को बता दे तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है। आपको एक बात बताते हैं, आदमी जो दूसरों में देखता है वो खुद में आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। ध्यान से सुनिए ये फार्मूला धर्मों का। जो दूसरों में देखता है गुण अवगुण, वो खुद के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है गुण अवगुण, वो चला जाता है। तो आप तो अपने अंदर यही देखते हो, मैं गुणवान, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, तो वो चला जाता है। और दूसरों में देखते हो अवगुण, ये चुगलखोर, ये निंदा करने वाला, ये जुआरी, ये शराबी, ये फलां, ये गंदा, वो फलां। तो इसलिए धर्मों में लिखा है दूसरों में देखना है तो गुण देखो और खुद के अवगुण देखो, ताकि खुद के देखी चीज अवगुण निकल जाएं और दूसरों के गुण आपके अंदर आ जाएं, आप गुणवान बन जाएं। तो ऐसी दृष्टि बना लीजिए, 1000 गुना करने वाले में भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वो आपने ले लिया तो आप गुणवान बन गए, और 5 मिनट में अपने अवगुण सोचे और वो निकल जाएंगे। तो सोचा कीजिए ऐसा करने से आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। समाज में उन्हीं की इज्जत होती है जो गुणवान होते हैं। ईश्वर की दरगाह में उन्हें ही कृपा दृष्टि दया में रहमत मिलती है
जो गुणवान नेक होते हैं, भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान कपड़ों के रंग बदलने से नहीं मिलता, भगवान सिर में पानी डलवाने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मेंढक मछलियां कब के भगवान के पास होते। जंगल में जाने से भगवान मिलता तो जंगली जानवर भगवान के आगे बैठे होते। अरे उजाड़ों में रहने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के पास होते। ऐसे नहीं मिलता। मिलता है वो घर गृहस्थ में रहते, मिलता है वो ब्रह्मचार्य में, लेकिन मिलता उनको है जिनके दिलो दिमाग की भावना साफ होती है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है। वो नहीं देखता आप कौन हैं, वो नहीं देखता आपकी जात क्या है, वो देखता है क्या आपके विचार शुद्ध हैं, क्या आपकी उनके लिए कोई भावना है, या उसको भी मक्खन लगा रहे हो, 1000 की ठगी मार के 100 उसे चढ़ा रहे हो और खुद के 901 नंबर के बता रहे हो। ये भूल जाते हो कि आपके जैसा ही कोई उसे उठा के खाए जा रहा है, आप चढ़ाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, ठगी मारे जा रहे हैं और वो नज़ारे लूट रहा है। हम हिमाचल में गए, देवभूमि, वहां एक सज्जन मिले, हमने सत्संग किया। ऐसे ही बोले कि भगवान पैसा नहीं लेता, संत पैसा नहीं लेता। बड़ा खुश हुआ वो, हमें मिलना, कहते गुरुजी बात करनी है। हमने कीजिए, कहते मैं इधर का हेड हूं। हमने कहा ठीक है। कहने लगा गुरुजी अगर कोई 100 या सैकड़ों या 1000 रुपया चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है, हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है, अब लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ वाला है, और करोड़ चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ों वाला है। हमने कहा यार ये तेरा बाड़ा क्या है? कहता गुरुजी अगर कोई सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला ठग है, 1000 कमाए होंगे ठगी से तभी हमें 100 देने आया है। लाख चढ़ाता है हम कहते लाखों वाला ठग है, तभी हमें लाख देने आया अगर लाखों कमाए। करोड़ चाहता है तो हम कहते हैं अरबों वाला ठग है जो हमें करोड़ देने आया है। सब जानते हैं, कोई यहां भूला नहीं। आप हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? ये कपड़ा जो हम पहनते हैं कितनी जगह सिलाई की गई, और आपको पता है कितने लोगों का हाथ लगा इस पे? हमें पता है, हम किसान भी रहे, हर चीज में खुद करते रहे। सबसे पहले धरती को संवारा जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, खाद वगैरह गोबर का गांव में लोग डालते हैं वो डाला जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उस पे पौधा बनता है, घास फूस निकाला जाता है, फिर पौधे पे फ्रूट वो फल आता है, फिर उस पे कपास आती है, फिर उसको चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग रुई अलग, फिर धागा फैक्ट्री में जाता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा फैक्ट्री में जाता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाया जाता है, फिर बड़े शाहूकार लाते हैं, फिर कोई दुकानदार लाता है, फिर हम लाते हैं, फिर हम टेलर मास्टर को नाप देते हैं, फिर ये कपड़ा बनता है और हम पहनते हैं तो शरीर पे आता है। लाखों लोगों का हाथ लगा, फिर ये कपड़ा तैयार हुआ। और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी चमड़ी चढ़ाई है, एक भी टंका दिखा दो अगर लगा हुआ है तो, और क्या फिटिंग है, गजब की फिटिंग है। इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कपड़ा। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, आप इतनी तोंद बढ़ा लो तो बढ़ जाता है, साथ ही उसको वापस कर लो साथ ही आ जाता है ना कमाल का कपड़ा। और आप बड़ा तो फट जाएगा, एक बार टाइट पहना और ये तोंद बढ़ाई आएगा ही नहीं, यहीं अटक जाएगा, इतना सही रह जाएगा, खींचो या तो चर्र हो जाएगा तो या फिर फर, है ना। ऐसा कपड़ा तो है ही नहीं ना कि जो ऐसे के भी आए और ऐसे के भी आए। है ये चर्बी, हमने कईयों को देखा है, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं। चमड़ी तो वही है, उन्होंने चमड़ी चेंज तो की नहीं। तो क्या आप ईश्वर का चमत्कार नहीं मानते इसे? क्या ये नहीं मानते कि वो ये कर सकता है तो क्या कागज का टुकड़ा रुपया नहीं बना सकता वो? जरा सोचिए, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे वो कुदरत का कादिर
इतने चमत्कार हैं, आप बाहर निकलो, हर पेड़ को देखो, खुशबू अलग, पत्ते अलग, डिजाइन अलग, दो भाइयों के हाथों के निशान अलग। आपने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं? अगर आदमी कहता तो ये नेचुरली होता तो 4-5 के बना के दिखाए, इतने अरबों के बना के दिखाए। तो इसी को कहते कुदरत का खातिर। सो उस मालिक का शुक्राना किया करो। जो मालिक का शुक्राना करते हैं, मालिक उनका हमेशा साथ देते हैं। और जो क्यों किंतु परंतु वाले होते हैं, वो हमेशा खाली थे, खाली हैं और खाली रहते हैं। उनके अंदर और कुछ भी नहीं आता खालीपन के सिवाय। और जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उनका हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई मालिक तो होता है। आपको एक उदाहरण कई बार सुना है लास्ट में। एक फकीर जंगल में रहता था, सच्ची बात है। वो राम, अल्लाह, ईश्वर की भक्ति इबादत किया करता था। एक दिन शहर की तरफ आया। क्या देखता है? बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। शुक्राना कर रहा है, वाह अल्लाह, वाह राम, क्या कमाल कर रखा है तूने। आदमियों को देखता है, सुंदर कपड़े, वाह भगवान, क्या आदमी है तेरे, कितने खूबसूरत कपड़े बने, वाह वाह। मकान देखता है, कई मंजिले, वाह मालिक, कितने सुंदर मकान बनाए, वाह मालिक, वाह वाह वाह। तो मालिक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। चलते 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 चलते, काफी पुराने समय की बात है, एक जगह एक औरत खड़ी बाल सुखा रही थी। उसने देखा लंबे बाल, घने बाल, लाइट पड़ रही है सूरज की। उसने कहा, वाह वाह मालिक, क्या कलाकृति गढ़ी है तूने। यूं कह के आगे खिस गया। औरत ने आवाज, ओए रुक। फकीर रुक गया। कहता, भाई क्या हुआ? कहने लगी, शोर मचा दिया, ये सौदाई हो गया है फकीर, मेरे को छेड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। इतने में अंदर से उसका पति आया। कहता, क्या हुआ? कहती, ये सौदाई हो गया फकीर, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। वो आया सीढ़ियों से नीचे उतर के और मारने लगा, खूब मारा फकीर को। फकीर हाथ जोड़ के लगा, भाई तू कौन? कहता, मैं उसका मालिक। कहता, ओके ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोला फकीर, भक्ति में बस अपना खड़ा रहा। मार पीट के वो वापस गया, गाड़ी निकालते निकालते सीढ़ियां चढ़ने लगा गुस्से में। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आते गर्दन टूट गई। औरत ने फिर शोर मचा दिया, इस फकीर ने मेरे पति को मार दिया। इकट्ठ हो गया। फकीर दूर खड़ा है। कहते, यार चुपचाप, वाह मालिक, क्या तेरे खेल। लोग कहने लगे, क्या बात है बीबी? कहने लगे, इस फकीर ने मेरे पति को मारा। तो फकीर ने कहा, ना बहन, ऐसा कुछ नहीं है। कहते, फिर किसने मारा? कहता, ये कौन था? कहती, मेरा मालिक। कहता, मालिकी मालिकों का झगड़ा था, तेरा कमजोर था, मेरा पावरफुल था, उसने इसको मार दिया। तेरा ये मालिक, मेरा वो मालिक, इसलिए चक्कर पड़ गया। तेरे वाला छोटा था, मेरे वाला बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो वो पीट के गया, उसको पसंद नहीं आया मेरे वाले मालिक को। जैसे तुझे मेरा देखना तेरे मालिक को पसंद नहीं आया, तेरे मालिक का मुझे पीटना उस मालिक को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या किया, उसे तो मैं रोक भी नहीं सकता। तो भाई मालिक बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ ना। ऐसी को क्या बनाना जो दूसरों के सामने यूं करता रहे, इतना दे दे इतना दे दे। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे को मार दे ना। उस फकीर ने कोई बद्दुआ दी थी, पर ये तो मालिकों का खेल है ना। तो सबका कोई ना कोई तो मालिक होता है, ये गॉडफादर कह लीजिए। तो ईश्वर को अपना बना के रखिए। बाकी किसी को आप क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो आपका व्यवहार है, पर जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो तो जानता है ना। क्योंकि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता, कल्पना में भी नहीं लाता, करना तो दूर की बात। और जब आपके अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, फिर आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिए। फिर मत कहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फकीर कभी नहीं चाहते कोई अपने कर्मों का बोझ उठाए। वो तो दुआ करते हैं, वो तो चौकीदार होते हैं, एक टीचर होते हैं, आवाज देते हैं कि भाई तू अपने बुरे कर्म मत कर, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे।
किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे, कि कर्म खोटे मत करो, जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बबलू का पेड़ बोते हो, आंखें बंद करके हाथ मारोगे तो सूड़े चुभ जाएंगी, आम नहीं लगेंगे वहां। इसलिए जैसे कर्म करते हो, जैसे ख्यालों के स्वामी हो, अगर बदले नहीं तो वैसा फल मिलना है। समय लग सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। इसलिए हमेशा अपने विचारों का शुद्धिकरण रखिए, ईश्वर की भक्ति इबादत कीजिए, ताकि बुरे कर्मों से आप बच सकें, मालिक की भक्ति इबादत कर सकें, और मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे, खुशियों से आपको नवाजे। हमेशा हम तो यही दुआ करते हैं। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान को कर्मों का पता चलता है, कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं। यहां आने से पता चलता है आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर आदतें जरूर रहती हैं, किसी के अंदर अच्छी ज्यादा हैं, पर वो कोई कोई है बुरी आदतों वाले ज्यादा हैं। और आदत को बदलना कोई मामूली बात नहीं। बारे शाह ने हीर लिखी है, लेकिन कई बातें मजाजी इश्क वालों की भी सच्ची होती हैं। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। कि अगर बंद बंद भी अलग कर दें, जितने जोड़ हैं, जिसको जो आदत पड़ी है वो उसे छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा घर में गाय भैंस, अच्छा हरा चारा डालो, दाना डालो, लेकिन कईयों की आदत होती है रस्सा ही चबाती है। तो उसी तरह इंसान की आदतें हैं। इंसान को भगवान के बराबर का दर्जा, यानी नर और नारायण में कोई फर्क नहीं रहता। अगर नर सुमरन कर ले, भक्ति कर ले, तो वो भगवान का रूप बन सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पर पशुओं की आदत बदलने के लिए उनके मुंह पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा गांव में, पंजाबी जो छिकड़ा कहते हैं, चिकली कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है। और वो रस्सा खाएगा कैसे? पर आदमी के कौन चढ़ाए? ये तो मर्जी का मालिक है, इसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। हां, जब मार पड़ती है, जब ठोकर लगती है, तब इंसान संभलना शुरू करता है। कितना अच्छा हो कि ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओ। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी एक तो वो होते हैं जो रात को चोरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो दिन दिहाड़े लूटते हैं। 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए का देते हैं। आप अगर यार दोस्तों कहते चले यार तेरे को छोड़ देता हूं, 20 रुपए छोड़ देता हूं, आप बड़े खुश होते हो, यार मैं 20 रुपए छुड़वा के लाया हूं, ये नहीं पता 70 में फिर भी ठोक दिया। क्योंकि वो चोर नजर नहीं आते, सफेद पोश, दुकान ये वो काम करने वाले आप दुनियादारी में आम देखते होंगे, लेकिन सिर्फ रात वाले चोर से आप पहरा रखते हैं। तो जो माया के मजदूर, आज दुनिया को हमने देखा है, हाथ भी उसी से मिलाते हैं। कोई बड़ा आदमी, ऊंचा कोई रुतबा हो, कोई नौकरी पेशा हो, या राज पहुंच हो, गांव का पंच सरपंच हो, क्यों हाथ मिलाते हैं? क्योंकि इससे यारी डालेंगे तो कुछ मिलेगा। आज के इंसान में इतनी ज्यादा खुदगर्जी आ गई, स्वार्थीपन आ गया कि ये स्वार्थ के बिना दूसरी कोई बात करना ही नहीं चाहता।
बस स्वार्थ, निजी स्वार्थ, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सोच के देखो, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही मां बाप का खून, ऐसी क्या चीज आ जाती है कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। या तो पैसे का चक्कर होगा, या औरत, या जमीन जायदाद का चक्कर होगा, या फिर क्रोधवश ऐसा कर बैठते हैं। आम ही सुना होगा, अपने भाई ने भाई को मार दिया। अजी छोड़िए, बेटा बाप को मार देता है ना हैरानी की बात। जब जिनके बच्चे हैं वो दिल पे हाथ रख के देखो, छोटे से को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पहले पढ़ाओ जी, बच्चे जाते नहीं पढ़ने, डांटते हैं, प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा होके वो अपने बाप को ही मारता है। ऐसी क्या चीज आ गई? ज्यादातर केसेस में दौलत, रुपया, पैसा। लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसे खून पे। पर ये कलयुग है, यहां स्वार्थ के बिना इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद की मांग पूरी होती है तो ठीक है, बल्कि कई बच्चे तो ये कह देते हैं अपने मां बाप को, ना पैदा करते, मैंने कौन सा कहा था कि मुझे पैदा करो। वाह, कईयों को लगता है हम ऐसी बात कह के बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, आगे मां बाप बोल नहीं पाते। अरे हकीकत ये है, कोई किसी को नहीं कहता कि मुझे पैदा करो। वो भगवान जब चाहता है तो वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। आप तो इंसान की कोख से पैदा हुए हो, एक मां की कोख से पैदा हुए हो। मां बाप की क्या ताकत। बहुत लोग हैं जो बेऔलाद घूमते हैं, तड़फते हैं हमारे बच्चा हो जाए, वो भी स्त्री और पुरुष होते हैं, पर ईश्वर की मर्जी नहीं तो नहीं होता बच्चा, चाहे यहां मर्जी घूमते फिरें। और आप झट से कह देते हो मुझे पैदा क्यों किया। लानत ऐसे नौजवानों पे। उन्होंने तो कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि हमें पैदा क्यों किया। हैरानी है ऐसी बात कहने पे। अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, आप किसकी करोगे। अरे वो मां, सर्दी का मौसम जरा याद कीजिए, आप पेशाब कर देते थे बिस्तर में और वो बेचारी उठती थी, आपको अपनी सूखी जगह पे लिटाती थी और खुद गिल्ली जगह लेट जाती थी, और आप उसे मारते हो। लानत ऐसे नौजवानों पे। मां का ऋण तो उतारा ही नहीं जा सकता, कैसे उतारोगे कर्जा। कभी किसी को मौका मिलता है, मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बेचारे उठ नहीं पाते, यहां तक कि टट्टी पेशाब भी नहीं जा पाते, और आप उनके बेटे बेटियां नाकबों सिकोड़ते हो, आपको बदबू आती है। आपकी मां को तो नहीं बदबू आई जब आपकी वो पोटी पहुंचा करती थी, आपकी मां को तो कभी बदबू नहीं आई, आपको अपनी मां से बदबू, अपने बाप से बदबू। कैसा है ये युग, कैसे हैं ये लोग, बड़ी हैरानी होती है। अरे ऋण उतारने का मौका मिला है, उन्होंने आपका साफ किया, मालिक ना करे कि ऐसा मौका किसी को मिले, चलते फिरते ही जाएं। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं हमारे पास आके, पिताजी हमारी माताजी बीमार हैं। हमने कहा ठीक है बेटा प्रसाद ले जाओ, मालिक से दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएं। कहते नहीं जी नहीं। हमने कहा और क्या। कहते कोई ऐसा प्रसाद दे दो उनकी मुक्ति हो जाए। बताओ। हमने कहा जिंदगी बचाने के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पर किसी को मारने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना करना तो दूर की बात। कैसे है ना आज के टाइम, मुक्ति मां बाप की नहीं खुद की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संभालना पड़ रहा है। कई किसी किसी जगह पे हमने गांव में देखा, बुजुर्गों को हरा चारा जहां पशुओं का होता है ना, वहां चारपाई डाल देते हैं, बेचारा वहीं बोलता रहता है, अकेला रह जाता है,
क्यों? कहते हमारे बीच में बड़बड़ करता है। अरे फिर क्या हो गया यार, जन्मदाता है आपका, आपको जन्म दिया है, अपने खून से सिंचा है आपको, आपने पल में उनको एक जगह अलग ही डाल दिया। कभी अकेले खुद रह के देखो, ऐसे रूम में अकेले जिंदगी बिता के देखो, आपको पता चलेगा आप कितना जुल्म कर रहे हो अपने मां बाप पे। बहुत पहले की एक बात, एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग बेचारी ऐसी हो गई, चारपाई पे ही टट्टी पेशाब करने लगी, तो बहू कहने लगी कि भी इसको दफा करो। बेटा कहता नहीं, मेरी मां है। समय गुजरा, आखिर बेचारी बहुत लाचार हो गई मां उनकी, तो बहू कहने लगी भी या तो मैं नहीं रहूंगी या इसको कुछ करो। कहता क्या करूं? छोटा सा बेटा उनका 5-1 साल का, उन्होंने सोचा ये तो छोटा सा है, उसी के सामने बोलने लगी ऐसे करो, कब्रिस्तान जाओ, गड्ढा खोद दो और इसको मरणसन तो है ही, हल्का सा गला दबाएंगे और वहीं दबा के वापिस आ जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है। तो दिन का समय था, कब्रिस्तान में वो जाने लगा, तो बेटा कहने लगा मैं भी चलूंगा। कहने लगा नहीं नहीं बेटा तू क्या करेगा? कहते नहीं अब्बा मैं भी चलूंगा। चले गए दोनों, गड्ढा खोदने लगे। कहने लगा बच्चे ने देखा ये क्या कर रहे हो? कहते आपके दादी का इंतजाम कर रहे हैं। गड्ढा खोदने लगे। अब सांस चढ़ गया फादर का, बाप का, तो उसका छोटा सा बेटा 5 साल का, उसने फावड़ा उठा के ऐसे ऐसे करने लगा। बाप कहने लगा तू क्या कर रहा है? कहने लगा अब्बा आप क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं तो कब्र खोद रहा हूं, तेरी दादी मां को दफनाऊंगा। बच्चा मासूमियत से कहने लगा अब्बा मैं भी गड्ढा खोद रहा हूं। कहता तू क्यों खोद रहा है? कहता मैं आपको दफनाऊंगा, आपका भी तो टाइम आएगा, जैसे तू दादी मां को दफना रहा है मैं भी तुझे दफना दूंगा। तो उसकी आंखें खुल गई, बहुत रोया और घर आके बीबी को कहता जाना तो जा, मैं अपनी मां की सेवा करूंगा, मारूंगा नहीं। तो कोई पता नहीं होता कौन कब शिक्षा दे दे, छोटे से बच्चे ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आप पढ़ लिख गए, कोई तोप नहीं मार दिया, आप जैसे लाखों घूम रहे हैं पढ़ लिख के। मजा तब है जब आप अपने घर से शुरुआत करो सेवा की। अपनी मां जिसकी कोख में जन्म लिया, अगर आपको लगता है ये फजूल है तो आप 3-4 किलो का बट्टा ले लो और अपने पेट पे बांध के 5-7 दिन सो के दिखाओ। नहीं सो पाओगे, नींद नहीं आएगी। अरे आपकी मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, सोती भी रही, जागती भी रही, काम भी करती रही, और आप उसको तगमा देते हो मुझे क्यों जन्म दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। सेवा करो जितनी हो सकती है मां बाप की। अगर आपके मां बाप गलत रास्ते पे जाते हैं, समझाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझते, लड़ो ना, तकरार ना करो। एक कहावत है राड़ से बाड़च, अलग हो जाइए, पर फिर भी मां बाप की निंदा ना करो, क्योंकि मां बाप की निंदा करते हो तो उनका खून आप में है। अगर वो गंदे हैं तो आप अच्छे कैसे हो सकते हो? पर मां बाप को भी तो चाहिए ना कि वो बच्चों का सत्कार करें। जो भी यहां बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से एक सहेली, एक दोस्त की तरह भी आप रिश्ता रखो, ताकि कहीं भी वो जाते हैं हर बात आपको बेझिझक बता सके। होता क्या है, आप इतना डरा देते हो अपनी बेटी को, बेटे को, कि वो आपसे बात नहीं कर पाते, और उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता अगर बताएंगे तो पिटाई होगी। और दूसरी तरफ अगर एक सच्चे दोस्त की तरह आप रहते हैं तो वो आके बताएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, मम्मा पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये कर रहे हैं, तो आप समय रहते अपने बच्चे का लाइफ बचा सकते हो, जिंदगी बचा सकते हो।
तो माँ बाप ही नहीं, एक सही दोस्त की तरह उनको गाइड भी करो, ताकि बच्चा आपसे डिस्कशन कर सके, आपसे बात कर सके। आप उनके राक्षस मत बनो, उनके लिए भूत मत बनो। गांव में तो ऐसा ही होता है, शहरों में भी होता है, पर गांव में ज्यादा देखा। मां बाप के सामने बच्चा बोल ही नहीं सकता, घिग्गी बच जाती है, इसलिए शायद वो बागी हो जाता, बड़ा होके बेइज्जती करता है। तो सत्कार करो और सत्कार करवाओ, बुजुर्गों का फर्ज है। जब बच्चा नौजवान हो गया तो गृहस्थ जिंदगी की बात, वानप्रस्थ भी आश्रम होता है। वन में जाया करते थे लोग, चलो आप वन में ना जाओ, घर में रहो, पर बच्चे के कंधों पे बोझ डालो कि ले बेटा तू जवान हो गया, अब तू संभाल। हां मेरे पास तजुर्बा है बेटा, अगर तुझे तजुर्बा चाहिए तो मैं दूंगा। हाँ फिर बेटा ले ही ना तो बात अलग है, उसकी मर्जी। आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा नाम किया, बहुत कुछ बना के दिया बच्चों को, अब बच्चे ही नहीं मानते, बच्चे ही अगर नहीं सुनते तो वो अगर गलत करेंगे या नुकसान करेंगे तो वो उनका है। तो मां बाप को भी चाहिए उनकी बात भी सुने। कोई छोटा बच्चा भी राय देता है, कोई पता नहीं आपके घर के लिए वो कितनी अच्छी हो, ये मत सोचो कि वो बच्चा ही है। दिमाग मां के गर्भ में आते बनना शुरू हो जाता है, और मां के गर्भ में भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। अब मिन्नू चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था, आपकी जानकारी के लिए। तो ये मत सोचो कि यार ये कल का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा, नहीं नहीं, गलत। अच्छी बात चाहे बच्चा कहे चाहे बड़ा कहे, परिवार वाले मुखिया को माननी चाहिए, और जो मान लेगा उसका ही घर तरक्की करता है, नहीं तो पीछे रह जाता है। तो हर किसी का सत्कार, अगर आपकी बहन है, आपका भाई है, उनके लिए जो रिश्ता बनता है वो भावना रखिए, सत्कार कीजिए एक दूसरे का। हालांकि ये कलयुग है, बड़े बड़े महानगरों में तो कोई बहन भाई रिश्ता नाता नहीं रहा, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है। जो वेदों में लिखा था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा था, बहुत संत पीर फकीरों ने लिखा था, आज वो सच नजर आता है। उन्होंने कहा था ऐसा कलयुग आएगा, उसे कहेंगे घोर कलयुग, जिसमें रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते रह जाएंगे स्त्री और पुरुष का, बाकी सब खत्म। और आज के दौर में बड़े बड़े महानगरों में तो ऐसा हो गया, बल्कि गांवों में भी ऐसा होता जा रहा है। जो बचे हुए हैं अच्छे संस्कार हैं, भगवान की कृपा है, और उनका भगवान से प्यार है, तभी बचे हैं, वरना बहुत मुश्किल है। आग लगी हुई है चारों तरफ। तो ऐसी बुराई की आग में जीना, राम नाम से जो जीते हैं, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति से जो जीते हैं, कहते हैं सोना गोल्ड आग में से निकल के ही अच्छी आभा पाता है, चमक पाता है। तो जो ऐसे दौर में से निकल जाते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उनका नाम सत्कार के साथ लेते हैं, उनके मां बाप की, परिवार की इज्जत होती है। अरे जवानी सभी पे आती है। जवानी ये मत सोचो कि आप पे कोई नई आई है, आपसे पहले भी सभी पे आई, गधे पे भी आती है, पर वो दुलत्तियां झाड़ झाड़ के गवा बैठता है। इंसान पे जवानी आई है तो कहते हैं जवानी पहले दर्जे की, जो किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी बचाए, किसी रोते हुए को हंसाए, किसी का दुख दर्द मिटाए, वो है जवानी। पर अगर ये जवानी किसी को रुला दे, किसी को तड़पा दे, तो ये जवानी नहीं, ये राक्षसीपन है, ये शैतानियत है। और हमारे धर्मों में लिखा है जवानी की भक्ति पहले दर्जे की, अव्वल दर्जे की मंजूर होती है मालिक के दरबार में बचपन और जवानी। इसमें जो भक्ति करने लग जाते हैं तो फिर वो ध्रुव की तरह अलग ही नजर आते हैं।
अरे बुरे कर्म तो आज के युग में हर कोई कर रहा है, आप करोगे तो कौन सा अलग कर लिया। मजा तब है जब आप अच्छा कर्म कर डालो, सारी दुनिया से अलग पहचान बना लो, लोग कहें वाह धन्य है इसके मां बाप जिसने इसको जन्म दिया। मजा आ जाए जवानी का। जीना तो सबने है, पशु भी जीते हैं। आप तुलना करके देखो, खाता पीता इंसान है, खाते पशु भी हैं। इंसान जब मर्जी खा लेता है, पशु को जब मिलता है तब खा लेता है। बच्चे इंसान के होते हैं, बच्चे पशु के होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता है रहने के लिए। बल्कि पशु कई मामलों में आगे है। पशु का मल मूत्र पेशाब हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है, और आदमी का मल मूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। इतना संभालें तो संभालें कैसे। हड्डियां भी संभालने जाते टैक्स और लगता है, वो कहते टैक्स दे पहले, और जलाने पे लकड़ियां अलग से। तो इस मामले में तो पशु आगे है काफी, क्योंकि वो जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी हड्डियां चमड़ा सब कुछ काम में। और इंसान कहता नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ। वाकई इंसान सर्वश्रेष्ठ है अगर वो इंसानों वाले काम करे। एक इंसान हजारों पशुओं को बचा सकता है, जबकि हजारों पशु एक इंसान को नहीं बचा सकते। इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इस धरती पे रहता इंसान भगवान को देख सकता है, पशु नहीं देख सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान इंसान वाले कार्य करके इस जहानी दोनों जहान में अपना मां बाप का कुलों का नाम रोशन कर सकता है, पशु नहीं कर सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। पर आज उल्टा हुआ पड़ा है। एक उदाहरण आपको देते हैं। राजस्थान में हिरण बहुत होते, मिर्ग मारते नहीं उधर लोग, लेकिन खेतीबाड़ी करते हैं तो अब खेती को बचाना भी तो जरूरी है ना। हिरण आके खेती चर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, कांटेदार तार लगा देते, झाड़ियां लगा देते थे खेती के साइड में, कि भाई अगर आएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जानवर तो जानवर है। यहां से नाला काट के खाड़ा काट के पानी लगाते हैं, पंजाबी च नक्का कहते, उसमें से झुक के वो अंदर घुस जाते हैं और फसल खा जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कुछ हिरण मेरे घूम रहे हैं, तो जैसे हम लोग आए वो भागे डर के, तार के ऊपर से छलांग लगा गए, लेकिन एक के चोट लग गई। चोट लगी तो खून बहने लगा। बड़े बड़े टीले थे राजस्थान में, तो हमने देखा क्या होगा। वो भाग गए। टीले के अंदर झोंक होती है, नीचे जगह खाली नीची जगह होती है, तो ढलान होती है वहां नीची जगह। हम टीले के पीछे छुपते 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 जाके देखने लगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके खून बह रहा था बाकी सारे टोले ने, मिर्गों ने उसको घेर रखा था, और एक मिर्ग उसके खून वाली जगह को चाट रहा था, लगातार अपनी जीभ से चाट रहा था, चाट रहा था, चाट रहा था। थोड़ी देर में उसका खून आना बंद हो गया। यानी उनका वो डॉक्टर ही होगा, हमें लगता है। खून आना बंद हो गया, मिर्ग चले गए। ये तो है पशु की बात। अब देखो इंसान, आपने भी देखा होगा, रोड के किनारे कोई इंसान जख्मी पड़ा होता है, गाड़ियां आती हैं, थोड़ी धीरे होती हैं, उसको देखती हैं और फिर स्पीड पकड़ लेती हैं। अब आप सच सच बताओ, इंसान कौन है और पशु कौन है? पशु के चोट लगी, पशुओं ने घेर के उसको ठीक कर लिया। इंसान के चोट लगी, इंसान अपनी गाड़ियां लेके भाग जाता है। तो आज इंसान पशु बना बैठा है और पशु इंसान बने बैठे हैं। लानत। अरे चोट लगी है बेचारे के, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। आदमी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। लेकिन किसके पास टाइम है? अगर आपका बेटा हुआ तो, अगर आपका रिश्तेदार हुआ तो टाइम है। तो ये गलत बात।
ऐसा नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों की मदद करना ही इंसानियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को सताना, ये ही राक्षस होते हैं, और राक्षसों के सींग नहीं होते। इंसान बनो। अरे जवानी है, अच्छे गेम खेलो, देश का मां बाप का नाम रोशन करो, अच्छे पढ़ लिख जाओ, मां बाप का देश का नाम रोशन करो। अगर ऐसा भी नहीं तो अनपढ़ भी हो तो भी कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करो तो भी मां बाप और देश का नाम रोशन कर सकते हो। अकबर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ ही था, और आप जानते कितना बड़ा राजा बना था वो। सो इस चक्कर में मत रहो कि आप तो पढ़ ही नहीं पाए, टाइम बीत गया। वैसे सीखने का कोई टाइम नहीं होता। कोई भी कलाकार, कोई भी प्लेयर, कोई भी गुणवान इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% परिपूर्ण हूं। लास्ट तक सीखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी नहीं कहता, हमने तो कभी सुना नहीं। तुलसी जी इतने बड़े विद्वान, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। वो भी कह रहे हैं कि संत जो उस मालिक से मिलाता है, जो मालिक का नाम गाता है, कि किसी ने कह दिया कि मैंने तो उसको पहचान लिया, तुलसी जी कहते भाई मैं तो तौबा करता हूं। सो जो भी अच्छा काम आप सीख रहे हो, लगन से सीखो, एकाग्रता से सीखो। कई मां बाप कहते हैं जी बच्चों के ऐसे खेलते रहते हैं, खेलना नहीं चाहिए। ये आपका ही गलत बात है। हां, बच्चों को चाहिए कि पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज्यादा आएगी, ये हमने आजमाया है। तो आप हर अच्छे कर्म में भाग लो, हर बुरे कर्म से भाग जाओ। दोनों तरफ भाग है। अच्छे कर्मों में भाग ले लो और बुरे से भाग जाओ। यह मूल मंत्र है जिंदगी में खुशियों का। आवारागर्दी तो हर कोई कर रहा है भाई। क्या आपने देखा है, गांव में कहा करते हैं आवारा कुत्ता दर दर जाए दूर दूर होए, और जिसके पटा पहना है उसे हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि पता है फलां का कुत्ता है। तो आवारा तो उनको भी बुरा मानते हैं जो कुत्ते घूमते हैं। आप तो आदमी हो, किसने बोला कि आप आवारा हो? किसने बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते? हम कहते हैं एक फकीर के नाते, आपके दिमाग में बहुत टैलेंट भरा है भगवान ने, बहुत कुछ। आप काम ही ना लो इस खोपड़ से तो कहना ही क्या। अगर काम ले लो और अच्छे काम में इसको लगा लो तो आप इतनी तरक्की कर सकते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं। सो नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने मत दो, यानी हतोत्साहित मत होइए, उत्साहित रहिए। यह मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से थोड़े ना कुछ होता है, मैं तो बस इसी काम का हूं। नहीं भाई, दिमाग बहुत दिया है। तेरे जैसे दिमाग वाले ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। तेरे जैसे दिमाग वाला मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अरे तेरे जैसे ही दिमाग वाले ने रॉकेट ऐसे ऐसे बना दिए जो सूरज तक जा रहे हैं। लोग चंद्रमा पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं क्योंकि वहां पे उतरे हैं। आप दिमाग लगाते नहीं, सारा दिन शैतानी काम, सारा दिन फजूल के काम, सारा दिन फालतू की बहसबाजी, सारा दिन निंदा चुगली। कभी इससे फुर्सत ले लिया करो, बहुत हो गया, छोड़ दो। कितनी बार आपने चुगली करी होगी, पर अपनी बुराइयां अगर नहीं देखते तो दूसरों की बुराइयां देख के मजा क्यों लेते हो? अरे जो दूसरों की बुराइयां देखता है उसका बोझ खुद के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल साफ हो जाता है, काफी हद तक साफ हो जाता है। जो गाते हो ना वो चला जाता है, खुद की बड़ाई गाओगे चली जाती है, खुद के अवगुण गाओगे चले जाएंगे। दूसरों के गुण देखो, अवगुण नहीं।
अगर गुण देखोगे वो आपके अंदर आ जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। काश इकट्ठे बैठो, कभी याद किया करो यार, आप अच्छा काम कौन सा करें जिसमें गांव का भला हो जाए। अच्छा काम कौन सा करें यार, मां बाप का नाम रोशन हो। अच्छा काम कौन सा करें जिसमें बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, चलो यही कर लो। लेकिन आप तो कहते हो कौन सा काम करें साथ वाली दुकान पे आग लग जाए, कौन सा काम करें इनके ग्राहक आने बंद हो जाए, कोई तबीज डालेंगे चौरस्ते पे। आपने देखा होगा, आज के बच्चों ने भी देखा होगा, वो एक होता नारियल और एक काफी पैसे से डाल के उसमें, हम लोग तो उसको तोड़ के खा जाते थे, पैसे कोई सामान ले लेते थे, कुछ नहीं होता, बकवास। आप मत खाना, हमारी बात कुछ और थी, कहीं खाने लग जाओ, क्योंकि उसमें जहर भी डाल सकते हैं लोग, कुछ पता नहीं किसी का। तो किसी से कोई चीज खानी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं, अगर आप वो चीज खा लेते तो आपका दिमाग उसका गुलाम हो सकता है। ऐसे ऐसे केमिकल आ गए, इसलिए किसी से कोई चीज लेके खानी ही नहीं चाहिए। तो बड़े अजीबोगरीब वो रखते क्यों है चौरस्ते में, ताकि पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा बढ़िया रहे, बाकी सारे बर्बाद हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, एक पंजाबी च कहावत है, कामां दे आखे टग्गे नहीं मरदे। पुराने टाइम में बैल जोता करते थे लोग, और काग आके काव 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 करते कि भी मांस मिल जाए। तो किसी ने कहावत बना दी कि कामां दे आखे टग्गे, यानी बैल नहीं मरते। सो ईर्ष्या नफरत वाले के कहने से किसी का काम खराब नहीं होता, बल्कि उसका काम देखते देखते खुद का काम खराब कर लेते हो। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, सबका भला मांगो, मां बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको तरक्की देंगे, आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी।